इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मोहित मैथ्स लर्निंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों की ट्रिक लेके आने वाला हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और उम्मीद करता हूं आज ये ट्रिक देखने के बाद आप जिंदगी में ये फॉर्मूले नहीं भूलने वाले। जी हाँ, आप जिंदगी में ये फॉर्मूले नहीं भूलने वाले, ये मेरा आपसे वादा है। तो बच्चों, हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हम तीन फॉर्मूलों की बात कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनको याद कैसे रखा जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन तीन फॉर्मूलों की। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बच्चों, ये वाला फॉर्मूला सबको याद रहता है, लेकिन आगे आने वाले जो दो फॉर्मूले हैं वो सब बच्चों को याद नहीं रहते। तो उनके लिए कुछ ट्रिक्स लेके आया, वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखनी है। तो वो ट्रिक्स क्या है? तो हम सेकंड फॉर्मूला लिख रहे हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस वाली इक्वेशन को फर्स्ट नाम दे देते हैं। जो मैं सेकंड फॉर्मूला लिख रहा हूं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसको मैंने नाम सेकंड दे दिया बच्चों। अब मैं थर्ड फॉर्मूले पे आता हूं, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको मैं नाम दे देता हूं थर्ड। तो बच्चों, ये वाला फॉर्मूला तो मुझे याद रहता है, लेकिन ये फॉर्मूले मुझे याद नहीं रहते। जी हाँ, ये वाले फॉर्मूले मुझे याद नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? कि बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होगा या 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा होगा। आज मैं आपकी यही प्रॉब्लम दूर करने वाला हूं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट जो हमारी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं। जी हाँ बच्चों, कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं। तो हमने क्या किया, कोस स्क्वायर थीटा से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। लेकिन ये देखने से पहले हम कुछ चीजें देख लेते हैं। वो क्या है, हम जानते हैं, हम एक नोट लिख देते हैं। वो नोट क्या है कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू कितना होता है, टेन थीटा। और सेकंड फॉर्मूला क्या है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है बेटा, कोट थीटा। तो हम अब क्या करते हैं, इस कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा को कैंसिल कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा कितना होगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू, और 1 अपॉन कोस किसका उल्टा होता है, सेक का। तो यहाँ कितना आएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो बच्चों, आप देख रहे हो ये वाला फॉर्मूला आ चुका है। अब हम थर्ड वाले फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड वाले फॉर्मूले में हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या किया था, कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था। अब हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे। किस इक्वेशन को करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को करेंगे। तो बच्चों, अब हम थर्ड इक्वेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन लिख ली। अब हम क्या कर देते हैं, इसको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा से हमने क्या किया, डिवाइड किया। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। तो यहाँ कितना आ गया, 1 प्लस कोस अपॉन साइन कितना बताया था, कोट बताया था। तो कितना आएगा, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का उल्टा होता है। तो यहाँ पे कितना जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो बच्चों, ये ट्रिक देखने के बाद उम्मीद करता हूं कि आप ये वाले फॉर्मूले नहीं भूलने वाले। अगर आपको तब भी ये फॉर्मूले याद नहीं रहते तो आप एक तरीके से और याद कर सकते हैं। आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्या है, टेन है, और यहाँ पर क्या है, कोट है। अब आपको पता है कि टेन का उल्टा कितना होता है, कोट होता है। तो आप थर्ड वाला फॉर्मूला ऐसे भी याद रख सकते हैं कि टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है।
तो आपको थर्ड वाला फॉर्मूला कैसे याद रहेगा कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेकंड वाले फॉर्मूले में क्या है, tan है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हुआ, sec स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हुआ, कोसेक स्क्वायर थीटा हुआ। तो गाइज अभी हमने क्या किया था, अभी हमने 3 फॉर्मूले पढ़ लिए थे। अब इन 3 फॉर्मूले पढ़ने के बाद अब आगे आने वाले जितने भी फॉर्मूले हैं उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक ट्रिक सीख लेते हैं। उस ट्रिक क्या है, CDO। ये CDO क्या कहता है, C स्टैंड फॉर कोस थीटा, D स्टैंड फॉर डबल फंक्शन, O स्टैंड फॉर अपोजिट साइन। कि कोस के फॉर्मूले में डबल फंक्शन आता है विद अपोजिट साइन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कोस x प्लस वाई का फॉर्मूला लिखते हैं, कोस x कोस y माइनस साइन x साइन y। अब हमें इस सीडीओ की ट्रिक याद रखने के, जो हमने सीडीओ की ट्रिक याद की वो हमने क्यों की कि भाई कोस के फॉर्मूले में डबल फंक्शन आता है विद अपोजिट साइन। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ कितना आएगा, प्लस आएगा। तो ये सीडीओ वाली जो कंडीशन है सिर्फ कोस के फॉर्मूले के लिए ही वैलिड है, साइन के लिए नहीं है। तो अगला फॉर्मूला क्या होगा, कोस एक्स माइनस वाई, कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। अब गाइस देख रहे हो आपकी यहाँ पर जो माइनस था यहाँ पर कितना आ गया, प्लस आ गया, और जो हमारे फंक्शंस थे वो क्या हो गए, डबल फंक्शन हो गए। तो अब हम क्या करते हैं, आगे साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला पढ़ते हैं, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। और फिर अगला फॉर्मूला जो होगा साइन एक्स माइनस वाई का, साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। तो गाइस आपने अभी यहाँ पर क्या देखा, आपने ये देखा कि कोस के फॉर्मूले में डबल फंक्शन आता है विद अपोजिट साइन। अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस आएगा, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ कितना आएगा, प्लस आएगा। तो ये कंडीशन सिर्फ कोस के लिए वैलिड थी, साइन के लिए नहीं थी। अब जितने भी आगे आने वाले फॉर्मूले हैं इन 4 फॉर्मूले पर ही डिपेंड करेंगे। जितने भी आगे फॉर्मूले आएंगे सिर्फ अगर हमें ये वाले याद है तो हमें आगे आने वाले फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अब आगे आने वाले फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिखते हैं। तो cos 2x का जो फॉर्मूला होता है उसके 4 फॉर्मूला आते हैं। उसके 4 फॉर्मूले जो होते हैं वो क्या होते हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले cos 2x का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो कितना होगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। गाइस अगर हमें ये 4 फॉर्मूले याद है तो 11th में और 12th में हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो हम क्या करते हैं, इन 4 फॉर्मूलों को याद कर लेते हैं। तो क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। लेकिन इनको याद कैसे किया जाए, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको ये 4 फॉर्मूले याद है तो आपको आगे आने वाले फॉर्मूलों में दिक्कत नहीं होने वाली। तो हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, जो इस cos 2x का जो रिलेशन रहा होगा वो इनमें से किस फॉर्मूले से रहा होगा। तो सिंपल सी बात है, किससे रहा होगा, या तो इस वाले से रहा होगा या इस वाले से रहा होगा। अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, मुझे 2x चाहिए। तो मुझे 2x के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इक्वेशन फोर्थ में अगर मैं इस y को रिप्लेस कर दूं x से तो मेरा ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। देखो गाइस कैसे, अगर मैं यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लाने के लिए क्या करता हूं, मैं इस वाली इक्वेशन में y को रिप्लेस कर देता हूं, किससे, x से। क्या कर देता हूं, रिप्लेस कर देता हूं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पर कितना आया, cos x प्लस एक्स इक्वल टू कितना, cos x डॉट यहाँ पर y की जगह कितना आ जाएगा, cos x माइनस साइन x डॉट कितना, sin x। तो यहाँ पर कितना हो गया, अब हमारा ये वाला फॉर्मूला आ गया है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो अब हम क्या करेंगे, ये आगे आने वाले फॉर्मूले किस फॉर्मूले से आएंगे, सिर्फ इस वाले फॉर्मूले से। गाइस हम सबसे पहले जानते हैं, एक फॉर्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हमें अगला फॉर्मूला लाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, 2 साइन स्क्वायर एक्स चाहिए। अगर मैं इस कोस स्क्वायर एक्स को साइन से रिप्लेस कर दूं, कैसे, अगर मैं इसको लिख दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और ये हो गया माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। तो गाइस ये कितना हो गया, 1 माइनस 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 कितना होता है, प्लस। तो कितना हो गया, 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो गाइस हमारा ये वाला फॉर्मूला भी आ चुका है।
अब हमें क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लेके आना है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये वाला फॉर्मूला किससे आएगा, इसी वाले फॉर्मूले से आएगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स से। तो पहला फॉर्मूला लाने के लिए हमने क्या किया था, हमने इस cos को साइन से रिप्लेस किया था। अब हम क्या करेंगे, cos लाने के लिए हम क्या करेंगे, साइन से रिप्लेस कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे बेटा यहाँ पर, तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर क्या करेंगे, cos स्क्वायर एक्स माइनस का 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो इस cos स्क्वायर एक्स, तो इस साइन स्क्वायर एक्स को हमने क्या लिख दिया, cos स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर कितना आ गया, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। तो कितना हुआ, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो हमारा ये वाला फॉर्मूला भी आ चुका है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट वाला फॉर्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये आया कैसे। तो गाइज ये वाला फॉर्मूला भी किससे आएगा, इस वाले फॉर्मूले से आएगा। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अभी इसके नीचे क्या है, इसके नीचे 1 है, जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है, 1 होता है। अब इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, या cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो हमने क्या किया, इसको हमने क्या लिख दिया, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये तो हमने ऐसे ही लिख दिया। इस 1 को हमने क्या लिख दिया, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ कितना आ गया, प्लस आ गया। तो हमने क्या किया, यहां से ऊपर से या तो हम क्या करते हैं, cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं, या ऊपर से और नीचे से cos स्क्वायर एक्स क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो हमने क्या किया, यहां से हमने कॉमन ले लिया cos स्क्वायर एक्स। तो जैसे हमने cos स्क्वायर एक्स कॉमन लिया, तो यहाँ कितना आया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कितना, cos स्क्वायर एक्स अपॉन, यहाँ पर नीचे से भी लेंगे cos स्क्वायर एक्स। तो यहाँ कितना आया, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कितना, cos स्क्वायर एक्स। ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। और गाइस हम जानते हैं कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कितना होता है, टेन थीटा होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स कितना होगा, टेन स्क्वायर एक्स। और ये नीचे वाला क्या होगा, 1 प्लस कितना, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स कितना, टेन स्क्वायर एक्स। तो गाइस आपने देख लिया, ये वाला फॉर्मूला भी हमारा आ गया। तो इन 4 फॉर्मूलों को अब आप कभी नहीं भूल सकते। नाउ गाइस अब हम क्या करते हैं, अब हम 8 फॉर्मूले की तरफ पढ़ते हैं। अब जो हमारा 8 फॉर्मूला है वो है 10 का। अब 10 में क्या होता है कि सबसे पहले हम 10x प्लस वाई का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो गाइस जो 10x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है वो होता है 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x एंड 10y। ओके गाइस, इसको हम नाम 7 दे देते हैं। ऐसे हमारा 8 फॉर्मूला है 10x प्लस वाई, तो 10x माइनस वाई। तो 10x माइनस वाई कितना होगा, 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x डॉट 10y। अब इसको याद करने का तरीका क्या है गाइस, कि हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर उसका क्या होगा, अपोजिट साइन होगा। ऐसे ये वाला फॉर्मूला है कि 10x माइनस वाई, तो अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर कितना होगा, पॉजिटिव होगा। अब जब हमने साइन और कोस का फॉर्मूला पढ़ा, हमने cos 2x पढ़ा, साइन 2x पढ़ा, तो सिंपल सी बात है हमारा tan 2x भी रहा होगा। तो tan 2x के लिए हम क्या करते हैं, tan 2x के लिए हम अगर tan 2x का फॉर्मूला लिखते हैं तो tan 2x कितना होता है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। अभी आया गाइस कैसे, अब हम क्या करते हैं कि जो यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले में जो हमारा y है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं x के साथ। किसके साथ कर देते हैं, x के साथ। क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 2x। तो 2x का रिलेशन किससे रहा होगा, सिंपल सी बात है, इससे रहा होगा। अगर मैं यहाँ पर y को रिप्लेस कर दूं x से, तो x प्लस x कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो यहां पर हम करते हैं तो tan x प्लस x इक्वल टू tan x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x डॉट कितना, tan x। तो कितना आ गया, tan 2x इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ x। ये हमारा फॉर्मूला मिल गया। ऐसे हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, अभी हमने tan के पढ़े, तो सिंपल सी बात है हमारे कोट के फॉर्मूले भी रहते होंगे।
तो कोट के लिए हम क्या करते हैं, हमने 9th फॉर्मूला पढ़ा, अब 10th की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा tan x, जो हमारा कोट का जो अगला फॉर्मूला है वो है कोट x प्लस वाई। तो कोट x वाई के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम लिख देते हैं। तो यहां पर कितना होगा, कोट x डॉट कोट y माइनस 1 अपॉन कोट y प्लस कितना, कोट x। ऐसे हम अगला लिख देते हैं 11th फॉर्मूला कोट x माइनस वाई। तो यहां पर कितना जाएगा, कोट x डॉट कोट y प्लस 1 अपॉन कोट y माइनस कोट x। कोट वाले फॉर्मूले के अंदर हमें क्या याद रखना पड़ता है कि जो नेगेटिव वाला फॉर्मूला होता है कोट x माइनस वाई, हमें सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि इसके नीचे कोट y माइनस कोट x होता है। लेकिन मैंने क्या किया है कि मैंने ऊपर वाली वैल्यू को भी कोट y प्लस कोट x रख लिया। क्यों रख लिया, ताकि मुझे याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब मैंने ऐसे इसलिए किया है कि अगर सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पर x प्लस x करूं तो सिंपल सी बात है यहाँ पर 2x ही आने वाला है। तो मैं कोट y प्लस कोट x को कैसे भी लिख सकता हूँ, कोट x लिख लो या कोट y लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ही याद रखने के लिए मैंने क्या किया, इसको मैंने कोट y प्लस कोट x लिख लिया, कोट x प्लस कोट y ना लिख के, ताकि मुझे क्या रहे, याद रहे। अब ऐसी सिंपल सी बात है, हमने tan 2x पढ़ा, cos 2x पढ़ा, sin 2x पढ़ा, तो कोट 2x भी रहा होगा। अब उस कोट 2x का जो रिलेशन है वो किससे रहा होगा, कोट 2x का जो रिलेशन रहा होगा सिंपल सी बात है इस वाले से रहा होगा। अब वो कोट 2x आया कैसे, अब हम बात करते हैं कोट 2x वाले फॉर्मूले की। तो कोट 2x का फॉर्मूला आया कैसे होगा, अगर मैं यहां पर इस y को रिप्लेस कर दूं x के साथ, अगर मैं इस y को रिप्लेस कर दूं x के साथ तो क्या जाएगा, अगर मैं यहां पर y को रिप्लेस कर रहा हूं x के साथ तो यहां पर x प्लस x कितना हो जाएगा, कोट 2x इक्वल टू, यहां पर कोट y की जगह कितना आ जाएगा, कोट x आ जाएगा। तो यहां कितना हुआ, कोट x डॉट कितना, कोट x माइनस 1 अपॉन कोट x प्लस कितना, कोट x। तो कितना हुआ, कोट स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन कितना, 2 कोट ऑफ कितना x। कोट 2x का जो फॉर्मूला है वो एनसीईआरटी के अंदर नहीं है। तो क्या जरूरी नहीं हम नहीं पढ़ सकते, हम पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें आता है, हम सीख गए हैं, इसलिए हम पढ़ेंगे। तो ये पढ़ लिया गाइस। अभी तक हमने क्या किया, हमने sin 2x पढ़ा, cos 2x पढ़ा, tan 2x पढ़ा। तो अब हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर क्या है कि हम थोड़ा tan 3x के बारे में बात करते हैं, tan 3x के बारे में बात करते हैं, sin 3x के बारे में बात करते हैं, cos 3x के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा अगला फॉर्मूला है वो है sin 3x का। तो sin 3x का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, तो sin 3x का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, sin 3x 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। हमें क्या याद रखना है कि साइन वाले फॉर्मूले में क्या होगा, सिर्फ साइन होगा, स्टार्टिंग किससे होगी, 3 से होगी, और लास्ट में क्या होगा, 4 होगा। सिर्फ हमें ये याद रखना है। ऐसे ही हमारा जो अगला फॉर्मूला है, अगला फॉर्मूला क्या होगा, cos 3x का। तो cos 3x का फॉर्मूला जो है वो काफी इजी है याद रखने में। होगा क्या, अगर आपको साइन का फॉर्मूला याद है तो आपको कोस का फॉर्मूला याद करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब देखो इसको याद कैसे करते हैं, अगर मुझे sin 3x का फॉर्मूला याद है तो कोस का कैसे याद रखना है। इस वाले फॉर्मूले को हम क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा, रिवर्स कर देते हैं। जैसे हमने रिवर्स किया, बस हमें एक बात ध्यान रखनी है, एक बात क्या ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो साइन है, इस साइन की जगह हम क्या लिख देंगे, कोस एक्स लिख देंगे। तो 4 कोस क्यूब एक्स माइनस का 3 कोस एक्स हो गया याद, सिंपल था। अब हम क्या करते हैं, अगले वाले फॉर्मूले में बढ़ते हैं। अगला जो हमारा फॉर्मूला है वो है tan 3x का। तो tan 3x का जो फॉर्मूला होगा, tan 3x के फॉर्मूले में क्या होगा, tan 3x। तो tan 3x का क्या होगा, 3 tan x माइनस tan क्यूब x 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। लेकिन हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले को ऐसे याद नहीं रखना। क्यों याद नहीं रखना, क्योंकि जब भी बच्चे इस फॉर्मूले को याद करते हैं तो सबसे ज्यादा दिक्कत क्या आती है, सबसे ज्यादा दिक्कत ये आती है कि यहाँ पर tan x है, यहाँ पर tan क्यूब x है, और यहाँ पर कितना है, tan स्क्वायर x है। तो इसको याद रखने में बड़ी दिक्कत होती है। अब वो दिक्कत क्या है कि बच्चे को ये याद नहीं रहता कहाँ पर tan x होगा, कहाँ पर tan क्यूब x होगा, कहाँ पर tan स्क्वायर x होगा।
तो मैं इस प्रॉब्लम को भी अभी सोल्व कर देता हूं। मैं ऊपर से क्या करता हूं, ऊपर से 10x कॉमन ले लेता हूं। तो जैसे मैंने ऊपर से 10x कॉमन लिया तो यहां कितना हो गया, 3 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स। अब सिर्फ आपको एक बात ध्यान रखनी है, वो ये बात है कि बाहर सिर्फ आप 10x होगा और स्क्वायर में सिर्फ 10 स्क्वायर एक्स होगा और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब आप यहां पर देख रहे हो, यहां पर 10 स्क्वायर है और यहां पर 10 स्क्वायर है। अब आपको सिर्फ एक ही पावर याद रखनी है, वो है स्क्वायर वाली। गाइज अब हम अगले फॉर्मूले पे बढ़ते हैं। जो हमारे अगला फॉर्मूला है, अगला जो फॉर्मूला है हमारा है सम टू प्रोडक्ट। अगर हम 10 पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, 11 पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, 12 पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब हम 11th में आते तो 11th के अंदर हमारा इन फॉर्मूलों को सीडीओ वाले फॉर्मूले बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीडी वाले फॉर्मूले। अब वो सीडी वाले क्या है कि यहाँ पर एक्स की जगह सी होता है और वाई की जगह क्या होता है, डी होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यहाँ पर एक्स ले लिया और यहाँ पर क्या ले लिया, वाई ले लिया। तो अगर मुझे ये वाले फॉर्मूले याद रखने हैं तो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपको ये सिर्फ 4 फॉर्मूले याद है, कोस एक्स प्लस वाई, कोस एक्स माइनस वाई, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, तो आपको आगे आने वाले फॉर्मूलों में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आपको ये वाले फॉर्मूले याद है तो आप सारे फॉर्मूले याद रख सकते हो। तो मैंने क्या किया है कि मुझे इन फॉर्मूलों को याद रखने के लिए मुझे इनकी हेल्प लेनी पड़ेगी। अब इनकी हेल्प लेने के लिए मैंने क्या लिखी, ट्रिक लिखी है कि यहाँ पर लिखा है पॉजिटिव इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर और नेगेटिव इक्वल टू सेकंड ऑर्डर। अब इसका मतलब क्या है, अब ये फॉर्मूले याद रखने के लिए सबसे पहले आपको 3 चीजों का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। वो 3 चीजें है क्या? अब आप इन फॉर्मूलों के अंदर देख रहे हो कि इसके अंदर 2 भी है, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 2 है। तो सिंपल सी बात है, इस चारों फॉर्मूलों के अंदर 2 तो आने वाला है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया, 2 लिख लिया। तो ये मुझे क्या रहेगा, याद रहेगा। अब ये क्या है, एक्स प्लस वाई अपॉन 2, 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 एक्स प्लस वाई अपॉन 2। ये भी आ रहा है सारे फॉर्मूलों में, तो मुझे ये भी लिखना पड़ेगा। तो ये भी आ गया यहां पर। ओके गाइस, अब x माइनस वाई अपॉन 2, एक्स माइनस वाई अपॉन 2, एक्स माइनस वाई अपॉन 2, एक्स माइनस वाई अपॉन 2, ये भी आ रहा है। तो यहां पर मैंने लिख दिया x माइनस वाई अपॉन 2। ओके, तो मुझे ये 3 जो चीज है ये तो मुझे ध्यान रखनी पड़ेगी। इसके अंदर 2 भी आने वाला है, x माइनस वाई अपॉन 2 भी आने वाला है और x प्लस वाई अपॉन 2 भी आने वाला है। ये तीनों कंडीशन आने वाली है। अब दिक्कत किस चीज में आती है? दिक्कत इसमें आती है कि मुझे इसका ऑर्डर ध्यान नहीं रहता कि साइन किसके अंदर आने वाला है, कोस किसके अंदर आने वाला है, कोस किस में आने वाला है, साइन किस में आने वाला है। तो मुझे इनके ऑर्डर को याद रखने में बड़ी दिक्कत होती है। अब उस दिक्कत को दूर करने के लिए मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा है जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर और नेगेटिव इक्वल टू सेकंड ऑर्डर। अब इसका मतलब क्या है, अब ये साइन एक्स प्लस साइन वाई दिख रहा है, तो साइन एक्स प्लस साइन वाई का रिलेशन किससे रहा होगा? ये तो इस वाले फॉर्मूले से रहा होगा या इस वाले फॉर्मूले से रहा होगा। तो मैंने इसको लिंक किया है इस 4th वाले फॉर्मूले से। अब इस 4th वाले में लिंक कैसे किया मैंने, अभी आपको दिख रहा है यहाँ पर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव वाला फॉर्मूला। अगर पॉजिटिव वाला फॉर्मूला है तो पॉजिटिव इक्वल टू कितना, फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर क्या देखना है, पॉजिटिव वाला ये, तो इसका फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर क्या है, साइन और कॉस। तो यहाँ पे कितना आने वाला है, साइन और कॉस। ऐसे ही नेगेटिव के लिए मैंने क्या लिखा है, सेकंड ऑर्डर। तो सेकंड ऑर्डर लिखा है, तो सेकंड ऑर्डर मतलब क्या, कोस और साइन। तो यहाँ पे कितना आ गया, कोस आ गया और साइन आ गया। तो हमारे साइन की जो बात थी वो हमारी क्या हो गई, खत्म हो गई। फिर हम बढ़ते हैं कोस वाले पे। तो कोस के लिए भी यही है कि यहाँ पर क्या है, कोस एक्स प्लस कोस वाई, तो 2 कोस एक्स प्लस वाई बाई 2 कोस एक्स माइनस वाई बाई 2। फिर से क्या है कि कोस आ गया, तो कोस वाले का जो रिलेशन रहा होगा वो किससे रहा होगा, इन वाले दोनों फॉर्मूले से रहा होगा। तो मैंने इसको किससे लिंक किया, इस वाले से लिंक कर दिया। तो प्लस वाले में क्या है कि प्लस वाला फॉर्मूला है ये, तो प्लस वाला ये है, तो प्लस में क्या याद रखना है आपको, फर्स्ट ऑर्डर याद रखना है। तो फर्स्ट ऑर्डर क्या है, ये है कोस, तो यहाँ पे कितना आ गया, कोस आ गया। अब नेगेटिव वाले में क्या है, नेगेटिव वाले में क्या है, यहाँ पर नेगेटिव वाले में क्या है कि आपको क्या याद रखना है, सेकंड ऑर्डर याद रखना है। तो सेकंड ऑर्डर में क्या है, साइन और विद नेगेटिव ही आ गया। बट यहाँ पर क्या है कि एनसीईआरटी के अंदर क्या दिया होता है, यहाँ पर 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई माइनस एक्स बाई 2 दिया होता है। तो मैंने y माइनस एक्स बाई 2 को क्या लिख दिया, मैंने यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लिया, इसको x माइनस वाई बाई 2 लिख दिया, ताकि हमें ऑर्डर को याद रखने में कोई प्रॉब्लम ना रहे। अब आपको एक चीज दिख रही है कि इन सारे फॉर्मूलों के अंदर 2 भी है, 2 क्या है, कॉमन है, x प्लस वाई बाई 2 भी कॉमन है और x माइनस वाई बाई 2 भी कॉमन है। तो अगर मेरा सीक्वेंस ना बिगड़े, इस कंडीशन में मैंने क्या किया है कि मैंने
इसको y माइनस एक्स की जगह x माइनस वाई ही रहने दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया, नेगेटिव लिख दिया। तो आपको सिर्फ ये 3 चीजें याद रखनी है और आपको ये याद रखना है कि पॉजिटिव वाले में फर्स्ट ऑर्डर उठाना और सेकंड वाले में नेगेटिव ऑर्डर उठाना। तो गाइस अब हम क्या करते हैं, अब हम अगले वाले फॉर्मूले में बढ़ते हैं, प्रोडक्ट टू सम। प्रोडक्ट टू सम वाले फॉर्मूलों में क्या होता है कि हमें इनको भी याद रखने के लिए इन 4 की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने गाइस स्टार्टिंग में ही आपको कहा था कि इन चारों की आपको जरूरत पड़ने वाली है, तो आपको यही याद रखने हैं। फिर से हम इनको याद रखेंगे और फिर इन पे पहुंच जाएंगे। अब आप अगले वाला जो फॉर्मूला है ये क्या है, 2 cos x cos y, 2 sin x sin y, 2 sin x cos y, 2 cos x sin y। इन वाले फॉर्मूलों को हम कौन सा फॉर्मूला बोलते हैं, प्रोडक्ट टू सम। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है, फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, सम हो रहा है। यहाँ पर देख रहे हो आप, प्रोडक्ट हो रहा है फिर सम हो रहा है, प्रोडक्ट सम या नेगेटिव हो रहा है। तो अब हमें क्या करना है कि इन फॉर्मूलों को याद रखने के लिए फिर से इन पे जाते हैं। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर 2 cos x cos y चाहिए। अगर मैं इक्वेशन 4th को और इक्वेशन 5th को, इक्वेशन 4th ये है और इक्वेशन 5th ये है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो ऐड करने के बाद क्या होगा, ये sin x sin y क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर कितना बचेगा गाइस, 2 cos x cos y। तो यहाँ पे कितना है, 2 cos x cos y, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो क्या जाएगा, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। ऐसे मुझे अगले वाला फॉर्मूले को याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 5th में से अगर मैं इक्वेशन 4th को माइनस कर देता हूं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, cos x माइनस cos y माइनस cos x प्लस y। तो यहाँ पे कितना है, 2 sin x sin y। फिर अगला फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, 2 sin x sin y का मुझे फॉर्मूला याद रखना है। तो याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इक्वेशन 6 को और इक्वेशन 7 को मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूं। जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 sin x cos y आ जाएगा। तो 2 sin x cos y आ गया और हमारा कितना बचेगा, sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y। ऐसे मुझे 2 cos x sin y चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए इक्वेशन 6 में से इक्वेशन 7 को मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। जैसे ही मैंने माइनस किया तो 2 cos x sin y आ जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा, sin x प्लस y माइनस का sin x माइनस y। तो गाइज ये वाले फॉर्मूले थे जो काफी क्या थे, इंपॉर्टेंट थे। अब हम अगले फॉर्मूले पे बढ़ेंगे। कुछ हमारे अगले फॉर्मूलेस भी है। अगले फॉर्मूले क्या है जो काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर वो अवेलेबल नहीं है। वो अगले फॉर्मूले क्या है, तो इसके लिए मैं कुछ नोट पॉइंट लिख रहा हूं। वो नोट पॉइंट क्या है, अब हमें ये वाले फॉर्मूले तो पता है कि मैंने अगर आपसे कहा कि मैंने आपसे पूछा कि sin x प्लस y कितना होगा, तो आपने कहा कि sin x cos y प्लस cos x sin y। तो गाइस आपने ये वाला फॉर्मूला तो बता दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि sin x प्लस y प्लस z कितना होगा, आगे ना प्रॉब्लम में, तो क्या होगा, हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे ये वाला फॉर्मूला याद है तो मुझे इसको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, या तो मैं इस फंक्शन को 1 मान लू या मैं इस फंक्शन को 1 मान लू। मैं क्या करता हूँ गाइस, मैं इस वाले फंक्शन को 1 मान लेता हूँ, y प्लस जेड को। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने क्या लिख दिया, sin x प्लस y प्लस जेड, मैंने ऐसे करके लिख दिया। तो ये वाला मेरा क्या हो गया, एक a हो गया, कितना हो गया, b हो गया। तो क्या मैं इसको यहाँ पर sin a प्लस b वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, sin a cos b प्लस cos a sin b। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, ये वाला फॉर्मूला sin x की जगह तो यही आ जाएगा, cos y की जगह पूरा आ जाएगा, y प्लस जेड, यहाँ कितना आएगा प्लस, फिर कितना आया cos x, तो cos तो x ही रहेगा ये वाला, फिर कितना जाएगा sin y, और y की जगह कितना आ जाएगा y प्लस जेड, तो y प्लस जेड। फिर से मैं इस फॉर्मूले को क्या कर दूंगा, एक्सपेंड कर दूंगा इस वाले फॉर्मूले को। तो ये वाले फॉर्मूले क्या है मैं जानता हूं, तो cos x प्लस y कितना होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो ये वाला फॉर्मूला मैंने एक्सपेंड कर दिया, प्लस cos x, फिर यहां पर sin y प्लस जेड का कर दूंगा, तो sin a cos b प्लस cos a sin b। तो गाइज अब मैं क्या करूंगा, इस वाले sin x को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। तो गाइज हमारे इतने ही फॉर्मूले थे जो कि हमें क्या रखना था, हमें इनको याद रखना था। इनको याद रखने के लिए ये कुछ ट्रिक्स बताई है मैंने आपको, जो कि काफी इंपॉर्टेंट थी। तो गाइज थैंक यू।